नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के एस्ट्रो में। मित्रों, वर्ष 2021 का राशि भविष्य लेकर के ये जो हमने नई श्रृंखला शुरू की है, उसमें जो आज हम ले रहे हैं वह है दूसरे नंबर की राशि वृष राशि। वृष राशि को वृषभ राशि भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको टॉरस भी बोलते हैं। तो वर्ष 2021 वृष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले जनवरी के महीने से लेते हैं। विशेष करके 1 जनवरी को दिन शुक्रवार पड़ रहा है। वृष राशि वाले जातकों का शुक्र जो है वो राशि का स्वामी है। तो शुक्रवार के दिन वर्ष प्रवेश होने के कारण आपका जो समय है वह कुछ अच्छा कुछ खराब कहूँगा, लेकिन जो इसकी शुरुआत है वह ठीक नहीं है, क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है 8वें स्थान में 1 जनवरी से ही सूर्य महाराज जी विद्यमान हो रखे हैं। साथ में शुक्रदेव भी है। कहने का अर्थ यह है, शुक्र जो है अष्टम भाव में होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको रहेंगी ही रहेंगी। दूसरी बात, सूर्य आपके अष्टम भाव में होने की वजह से उदर विकार, जो पाइल्स के रोगी हैं उनको पाइल्स प्रॉब्लम इत्यादि हो सकती है। ज्वर इत्यादि विकार भी हो सकते हैं। किंतु 13 जनवरी से सूर्यदेव आपके भाग्यस्थान में विचरण करेंगे। तो यह जो समय है, अर्थात 13 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय है आपका, वह आपका भाग्येश की दृष्टि से बहुत सुंदर समय है। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यह जो जनवरी का महीना है उसमें आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आएंगे। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि आप जो है कहीं तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भी जा सकते हैं। घर में आपके कोई धार्मिक पूजा अनुष्ठान इत्यादि होने की संभावना है। आपकी राशि में राहु गोचर में आ रखा है। वैसे तो आपकी राशि में जो राहु होता है वह उच्च का कहलाता है, लेकिन फिर भी राहु जो ग्रह है उसके अंदर कुछ मूलभूत गुण ऐसे हैं जिसकी वजह से वह जातक को परेशान करता है। कहने का अर्थ यह है कि राहु का दान जप इत्यादि करते रहें जब तक राहु आपकी राशि में है। अब लेते हैं फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में 13 फरवरी को राहु में जो है मंगल आ रहा है। मंगल और राहु इन दोनों को मिलाकर के अंगारक योग का निर्माण होता है। अंगारक योग होने की वजह से विशेष करके यह जो योग है वह आपके 13 अप्रैल तक चला गया है। तो जब तक यह योग आपकी राशि में है तब तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि विशेष करके मंगल और राहु का दान जप इत्यादि करते रहें, क्योंकि अंगारक योग होने की वजह से आपके मस्तिष्क में क्रोध की अधिकता रहेगी। आप परेशान रहेंगे और यहाँ वहाँ के कार्यों में अकारण ही अपना समय व्यतीत करेंगे। मानवीय मूल्यों के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, किंतु अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम के बल पर आप जो है अपनी इन दिक्कतों में जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि फरवरी के महीने में जो सूर्य है वह आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। विशेष करके 14 फरवरी को 10वें भाव में प्रवेश करने की वजह से आपका जो राजेश है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो जातक नौकरी पेशा हैं उनकी पदोन्नति के योग बनेंगे। जो जातक व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके नए नए व्यवसाय करने के योग बनेंगे। विशेष करके मित्रों का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। पिता से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। माता का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता से भी विशेष सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों का आपको भरपूर साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है,
फरवरी का जो महीना है वह आपके लिए उत्तम फल कारक है। किंतु फिर भी जैसे मैंने आपको बताया है, राहु मंगल का दान इत्यादि करते रहें, क्योंकि अंगारक योग आपकी राशि में शुरू होने जा रहा है। अब लेते हैं मार्च का महीना। मार्च के महीने में विशेष करके मैं यह कहना चाहूँगा, धन लाभ की दृष्टि से यह जो समय है आपका वह बहुत उत्तम समय है। निरंतर धन का लाभ बना रहेगा, पारिवारिक शांति बनी रहेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। खुशी खुशी आप अपना समय व्यतीत करेंगे और जो भी रुका हुआ धन था वह आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर है। संतान की उन्नति के आपके योग बने हुए हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से यह जो आपका समय है वो बहुत उत्तम समय है। कहने का अर्थ यह है कि मार्च का महीना आपके लिए विशेष सुख सुविधाएं लेकर के आने जा रहा है। इस महीने में मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया है, राहु मंगल का दान वो कभी मत भूलिएगा आप। विशेष करके सूर्य को जल इत्यादि देते रहें, क्योंकि सूर्य जो होता है वह राज तत्व का कारक होता है। सूर्य को आप प्रसन्न रखेंगे तो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी वह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य जो है वह ऊर्जा का स्रोत होता है। अब लेते हैं अप्रैल का महीना। यह जो महीना है वह आपके लिए धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, सामाजिक संपन्नता की दृष्टि से बहुत सुंदर है। और इसी अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को आपका अंगारक योग समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि मंगल आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा, किंतु वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। परिवारजनों का विशेष आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा और इसी के साथ साथ आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बड़ों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। शारीरिक मानसिक सौख्य सुंदर रहेगा और इस अवधि में यदि आप कोई भी लेन देन का कार्य इत्यादि करेंगे तो उसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। विशेष करके अप्रैल का महीना 13 अप्रैल के बाद से, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में आ जाएगा, तो धन का खर्च तो आपका होगा, लेकिन धन का जो खर्च होगा वह उत्तम कार्यों में होगा, सुंदर कार्यों में होगा, क्योंकि सूर्य जो है आपका वह विशेष करके चौथे भाव का स्वामी है, स्थिर संपत्ति का स्वामी है। तो स्थिर संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों का भी आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। अब मई के महीने में आते हैं। मई के महीने में आपका सूर्य और राहु का योग बन रहा है। सूर्य राहु का योग बनने की वजह से विशेष करके जो बृहस्पति है वह आपके 11वें भाव में आ जाएगा। वैसे तो बृहस्पति आपके 11वें भाव में अप्रैल माह में ही आ जाएगा, लेकिन उसका जो पूर्ण फल है वह आपको मई के महीने से प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि सूर्य और राहु का योग होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। मानसिक चिंताएं रहेंगी, मानसिक उद्विग्नता रहेगी, लोगों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और विशेष करके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूर्य और राहु का योग जो है अच्छा नहीं होता है। तो इस अवधि में आप जो है विशेष करके राहु का दान इत्यादि करते रहें। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मई के महीने में 15 मई से और 31 मई के बीच में आपके जो रुके हुए कार्य थे वह बनते चले जाएंगे। यह होता है मित्रों कि एक ग्रह अगर हमें परेशान करता है तो कई ग्रह हमें बचाने वाले भी होते हैं, इसलिए एक ही ग्रह के ऊपर जो है परेशान नहीं होना चाहिए। विशेष करके बृहस्पति आपका लाभ स्थान में होने की वजह से आपकी ऐश्वर्य संपन्नता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में तो दिक्कतें रहेंगी, लेकिन संतान के लिए विशेष उन्नति का समय है। अब लेते हैं जून का महीना। जून के महीने में जो सूर्यदेव हैं वह आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरे भाव में प्रवेश करने की वजह से आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। प्रबल भाग्योन्नति के योग होने की वजह से आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सहोदर बंधु बांधवों का साथ मिलेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, मनोवांछित फलों की
प्राप्ति होगी। जो भी आप उद्यम करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। विशेष करके भाग्य स्थान आपका प्रबल रहेगा। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे वह भाग्य की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से और सहयोगियों की दृष्टि से बहुत उत्तम समय है। विशेष करके मैं इतना बताना चाहूँगा आपको कि आपके भाग्य स्थान में शनि विराजमान रहेगा। शनि के भाग्य स्थान में विराजमान होने की वजह से विशेष करके शनि जो होता है वह भाग्य स्थान का बहुत उत्तम होता है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में होने की वजह से इंसान के पुण्य कर्मों का उदय होता है। तो आपके पुण्य कर्मों का उदय होने जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि खास करके जो जून का महीना है उसमें आपकी विशेष उन्नति के योग बने हुए हैं। नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति के योग बने हुए हैं। नया व्यापार करने जा रहे हैं तो शौक से कीजिएगा, उसमें आपके योग भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ है कि यह जो जून का महीना है वह आपके लिए उत्तम फल कारक रहेगा। अब लेते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का महीना विशेष करके पारिवारिक दृष्टि से, माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से, पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा। कुछ माता को कष्ट हो सकता है, इतना अवश्य है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य रहने की वजह से कुछ माता को कष्टकारक योग बनेंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। पिता से आपको धन लाभ, स्थिर संपत्ति के लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मित्रों का आपको विशेष सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि सूर्य जो है आपका वो सुखेश है। सुखेश होने की वजह से विशेष करके सूर्य सुख भाव में होने की वजह से विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के सुखों में स्थिर संपत्ति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति इत्यादि प्राप्ति के योग बने हुए रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक, पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि है उसमें आपको विशेष करके फ़ायदा होने जा रहा है। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में आपको विशेष सुखों की अनुभूति होगी। वह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य और बृहस्पति का परस्पर क्षेत्र संबंधी योग बनने जा रहा है। इन दो ग्रहों का क्षेत्र संबंधी योग बनने की वजह से आपको शारीरिक रूप से विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मन में उत्साह रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। मानसिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। निर्णय लेने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं रहेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। आपका जो निर्णय होगा वह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। विशेष करके धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से यह जो आपका अगस्त का महीना है और विशेष करके आपके लिए उन्नति का सूचक है। एक बात और आपको बता दूं मैं, लाभेश बृहस्पति होने की वजह से और ख़ास करके अष्टमेश होने की वजह से बृहस्पति आपके जो है खास करके दसम भाव में विद्यमान हो रखा है। तो दसम स्थान का तो बृहस्पति होता है, वैसे तो ठीक नहीं होता है, लेकिन केंद्रवर्ती होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार की धन संपत्ति इत्यादि के सुख प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का जो महीना है वह आपके लिए धन ऐश्वर्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। क्योंकि इस महीने में जो भी आप कार्य करेंगे वह आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, यानी कि आपको भविष्य में उनके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। बौद्धिक सुख में वृद्धि होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस अवधि में यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा में आपके सफल होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का जो महीना है वह कुछ स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है और कुछ ठीक भी है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सूर्य है वह आपके छठे भाव में रहेगा। छठा सूर्य जो होता है विशेष करके शत्रुहंता योग करता है, लेकिन सुखेश छठा होना अच्छा नहीं होता। सुखेश छठा होने से
सुख में कमी रहेगी, व्यर्थ की भागम भाग रहेगी, मित्रों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। और इतना भी मैं कहूँगा, अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के आपके योग बने हुए हैं। किंतु फिर भी पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवारजनों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अब लेते हैं नवंबर का महीना। नवंबर का महीना जो है वह आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से ठीक है, किंतु जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य कष्ट इत्यादि हो सकता है। क्योंकि यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्तम भाव में प्रवेश करने की वजह से कुछ पारिवारिक दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ग्रह अगर वो परेशान करता है तो कई ग्रह जो है बचाने वाले भी होते हैं। तो ऐसी बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना मन मजबूत करके रखिएगा, क्योंकि यही ग्रह फिर आपको कालांतर में लाभ इत्यादि प्रदान करेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से आपका यह जो समय है वह उत्तम समय है। मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्तरोत्तर सफलता अर्जित होगी। और इस अवधि में यदि आप कोई लेन देन करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिएगा। उस लेन देन को करने से आपको भविष्य में उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में विशेष करके जो आपकी राशि का स्वामी है शुक्रदेव, वह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव में प्रवेश करने की वजह से कुछ आंतरिक कमजोरी इत्यादि आपको रहेगी, किंतु दूसरे भाव में दृष्टि होने की वजह से ऐश्वर्य संपन्नता भी बनी रहेगी, धन का निरंतर आगमन होगा। तो मैं इतना अवश्य कह दूं, आप वृष राशि के जातक हैं, आपको हमेशा शुक्र का दान इत्यादि करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। तो हमेशा शुक्र का दान करें, या शुक्र का रत्न, ओपल या हीरा धारण करें। उसको धारण करने से या शुक्र का मंत्र जाप इत्यादि करने से आपका शुक्र जो है बलवान होगा और आपको विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र जो होता है वह भौतिक सुखों का स्वामी है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो दिसंबर का महीना है उसमें आपको धन का लाभ भी होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, किंतु आंतरिक कमजोरी जैसे मैंने आपको बताया है वह तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन जब राशि का परिवर्तन होगा ग्रह का, तो वह चीज़ अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, अब प्रतिशत के हिसाब से अगर मैं कहना चाहूँ तो करियर की दृष्टि से, सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से, आय की दृष्टि से और कार्यों के पूर्ण होने की दृष्टि से यह जो वर्ष है उसका जो फल है आपको 80% प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके फरवरी से लेकर के और अप्रैल माह तक, यानी कि फरवरी से 13 अप्रैल तक आपके जो है अंगारक योग बने हुए हैं। तो यह जो समय है वह आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसी के साथ मई के महीने में सूर्य आपकी राशि में आ जाएगा, यानी कि वृष राशि में आ जाएगा। राशि में ही आपके राहु भी विद्यमान है। तो यह जो मई का महीना है आपका 15 मई से 16 जून तक का जो महीना है, इसमें यह जो सूर्य और राहु का योग आपका बना हुआ है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो इसलिए यह जो 3 महीने हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो आपका स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जो समय है वह 70% अच्छा रहेगा, 30% खराब रहेगा। तो मित्रों, यह था वर्ष 2021 का राशि भविष्य वृष राशि वाले जातकों का। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।